जय हिंद साथियों, आज हम लोग अपने ऑडियो कॉन्सेप्ट शो के अंतर्गत विश्व के भौतिक भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। जेट स्ट्रीम उच्च स्तरीय पवन संस्था का अंग है जो क्षोभ मंडल की में पश्चिम से पूर्व की ओर तीव्र गति से चलने वाली पवनें हैं। ये पवनें विसर्पण करती हुई प्रवाहित होती हैं। सर्वाधिक औसत वेग धरातल पर स्थित उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों के ऊपर होता है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति पर उष्ण पूर्वी जेट और उपोष्ण जेट का प्रभाव पड़ता है। आर्द्रता वायुमंडल में मौजूद अदृश्य जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में 16 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर आर्द्रता नहीं पाई जाती है। संघनन और उसके रूप जल के गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। ओस हवा में जलवाष्प जब संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरातल पर पड़ी वस्तुओं पर जमा हो जाता है। तुषार या पाला जब संघनन की क्रिया हिमांक से नीचे या 0 डिग्री या 0 डिग्री से कम हो तो जलवाष्प कणों के बदले हिमकणों में परिवर्तित रूप को तुषार या पाला कहते हैं। कोहरा एक प्रकार का बादल है। जब जलवाष्प का संघनन धरातल के बिल्कुल समीप होता है तो कोहरे का निर्माण होता है। कुहासे की तुलना में जल के कण अधिक छोटे और सघन होते हैं। कुहासा एक प्रकार का कोहरा है जो कोहरे की अपेक्षा दृश्यता दूर तक होती है। धुआंसा या स्मॉग बड़े शहरों में फैक्ट्रियों और वाहनों से निकलने वाले धुओं में जब कोहरे के कण मिल जाते हैं तो यह स्मॉग जो स्मॉग प्लस फॉग कहलाता है। चक्रवात साइक्लोन जब वायुदाब में अंतर पड़ने के कारण केंद्र में निम्न दाब का निर्माण होता है और उसके चारों ओर उच्च दाब रहता है तो वायु चक्राकार प्रतिरूप बनाते हुए उच्च दाब से निम्न दाब की ओर तेजी से चलने लगती है। इसे ही चक्रवात कहते हैं। चक्रवात में वायु को चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में क्लॉकवाइज होती है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसकी उत्पत्ति दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है। इसकी उत्पत्ति और विकास ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में अधिक होती है। इसका विकास स्थल और सागर दोनों में होता है। समदाब रेखाएं इसकी वी आकार की होती हैं। प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा सामान्यतः धीरे धीरे और लगातार, कभी कभी तीव्र बौछारें भी। वर्षा लगातार कई दिनों तक होती है। इसमें चक्षु का अभाव होता है। जैसे जैसे चक्रवात निकट आता है तापमान में वृद्धि होती जाती है और वायु की दिशा पूर्व से बदलकर दक्षिण पूर्व हो जाती है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसकी उत्पत्ति दोनों गोलार्धों में 8 डिग्री से 24 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है। कोरियोलिस बल के अभाव में ये विषुवत के निकट उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। ये अत्यंत विनाशकारी होते हैं। इसकी अहम विशेषता यह है कि केंद्र में शांत, जिसके ऊपर आकाश प्रायः मेघरहित होता है, वह वृत्ताकार क्रोड क्षेत्र चक्रवात का चक्षु या आई कहलाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उत्पन्न होने के लिए आवश्यक दशाएं। पहला है केंद्रीय भाग में वायु का तापमान आसपास की वायु के तापमान से अधिक होना चाहिए। वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो ताकि संघनन की गुप्त ऊष्मा जो चक्रवात की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है अधिक मात्रा में उपलब्ध हो। महासागर की सतह का तापमान 27 डिग्री से अधिक हो। ग्रीष्म ऋतु में महासागरों का तापमान अधिक होने के कारण इनका विकास ज़्यादा होता है। कोरियोलिस बल की उपस्थिति आवश्यक क्योंकि इस बल के न होने पर पवन व्यवस्था चक्रीय नहीं हो पाती है। प्रतिचक्रवात वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ वायु का ऐसा क्रम जिसके केंद्र में वायुदाब अधिकतम हो और केंद्र से बाहर की ओर यह घटता जाता है। इसकी उत्पत्ति मुख्यतः उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है। इसका विस्तार चक्रवातों की तुलना में अधिक होता है। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत होती है। अमूमन वर्षा का अभाव, लेकिन यदि ये महासागरों के ऊपर से गुजरते हैं तो वर्षा भी होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समुद्र विज्ञान। पूरी पृथ्वी के लगभग 70.8% भाग पर महासागरों का विस्तार है। क्षेत्रफल के आधार पर महासागरों का क्रम: पहला प्रशांत महासागर, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर। विश्व के प्रमुख महासागरीय गर्त: पहला है चैलेंजर मैरियाना गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में, दूसरा है टोंगा गर्त, ये भी प्रशांत महासागर में, तीसरा है फिलीपींस गर्त, ये भी प्रशांत महासागर, चौथा है आपका टास्करोरा गर्त, ये भी प्रशांत महासागर में, पांचवा है प्लूटोर्को गर्त, ये अटलांटिक महासागर में है,
छठवां है आपका रोमेश गर्त, ये अटलांटिक महासागर में है। सुंडा गर्त हिंद महासागर सुमित्रा द्वीप के दक्षिण में स्थित है। लवणता, उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता 34% है, दक्षिणी गोलार्ध की औसत लवणता 35% है और सभी महासागरों की सम्मिलित रूप से औसत लवणता 34.75% है। महासागरों में सर्वाधिक लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है और वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है। विषुवत-रेखीय क्षेत्र में अधिक तापमान के बावजूद तुलनात्मक रूप से कम लवणता 34 से 35% पाई जाती है, क्योंकि विषुवत वृत्त के समीप भारी वर्षा, दूसरा है उच्च सापेक्षिक आर्द्रता, तीसरा है आपका मेघाच्छादित आकाश, चौथा है आपका डोलड्रम का शांत वायु। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है विश्व के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश। विषुवतीय प्रदेश, इसका विस्तार विषुवतीय रेखाओं के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों रेखाओं के बीच होता है। इसकी विशेषता है वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है, वार्षिक तापांतर और दैनिक तापांतर बेहद कम पाया जाता है। यहाँ सालों भर संवहनी प्रकार की वर्षा होती है। यहाँ सघन चिर हरित वन पाए जाते हैं। यहाँ सभी वृक्षों की पत्तियाँ एक साथ नहीं झड़ती हैं, पत्तियाँ चौड़ी और सघन होती हैं। यहाँ सूर्य की किरणें धरातल तक नहीं पहुँच पाती हैं। वृक्ष काफ़ी लंबे होते हैं और वृक्षों पर जंगली लताएं चढ़ी होती हैं। इन जंगलों को सेलवास कहते हैं। मोहगनी, गाटापार्चा, रबड़, एबोनी, रोजवुड, ताड़ आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। सूडानी सवाना या उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश, इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच है। दक्षिण अमेरिका में यह प्रदेश 2 भागों में विभाजित है। उत्तर का भाग लानोस और दक्षिण का भाग कंपोश के नाम से जाना जाता है। की विशेषताएं हैं स्पष्ट 2 ऋतुएं, साल भर उच्च तापमान, यहाँ औसत वार्षिक तापांतर एवं दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है। प्रमुख वनस्पति लंबे और सूखे घास जिन्हें शबाना कहते हैं। एमू और शुतुरमुर्ग प्रमुख जीव, अकेशिया नामक प्रमुख वृक्ष पाया जाता है। उष्ण मानसूनी प्रदेश, इसका विस्तार 8 डिग्री से 28 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच है। इसकी विशेषताएं हैं ग्रीष्म ऋतु में तापमान उच्च एवं जाड़े में यह 10 डिग्री से भी कम हो जाता है। इस प्रकार वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। वर्षा अनिश्चित एवं अनियमित होती है। वर्षा मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होती है एवं जाड़े में शुष्कता होती है। उष्ण मरुस्थल का सहारा प्रदेश, इसका विस्तार 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच है। इसकी विशेषताएं हैं वार्षिक एवं दैनिक तापांतर अधिक होता है। मेघ रहित आकाश, जल के अभाव एवं वनस्पति विहीन धरातल के कारण यह प्रदेश सौर विकिरण की अधिकतम भाग ग्रहण करता है। इस प्रदेश की प्रमुख वनस्पति नागफनी एवं अन्य कटीली वनस्पतियाँ हैं। इसमें शुतुरमुर्ग, भेड़ एवं बकरियाँ प्रमुख जीव जंतु हैं। 45 डिग्री अक्षांश के बीच होता है। इसकी विशेषताएं हैं औसत तापमान 20 डिग्री से 26 डिग्री के बीच रहता है। इस प्रदेश में ना तो गर्मी अधिक पड़ती है और ना ही ठंड। वर्षा मुख्यतः चक्रवाती प्रकार की होती है। प्रमुख वनस्पति नींबू, नारंगी, अंगूर, जैतून आदि। शीतोष्ण मानसून या चीन तुल्य प्रदेश, इसका विस्तार महाद्वीपों के पूर्वी भाग में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं ग्रीष्म काल में काफ़ी गर्मी और औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। शीतकाल में काफ़ी ठंडी, कहीं कहीं तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाता है। चौड़ी पत्तियों वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। ओक, बीच, मैपल, कपूर, वालनट आदि अहम वनस्पतियाँ हैं यहाँ पर। सेंट लॉरेंसी प्रदेश, इसका विस्तार 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी तट पर पाया जाता है। इसकी विशेषता है यह प्रदेश सालों भर पछुआ पवनों के प्रभाव में रहता है। वार्षिक तापांतर अधिक होता है। वर्षा लगभग पूरे वर्ष ही होती है। प्रमुख घास प्रदेश अमेरिका का प्रियरी, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, हंगरी पुस्ताज, यूरेशिया स्टेपी, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड। शीतोष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, इसके अंतर्गत मध्य एशिया का गोबी, तिब्बत और तुर्कमेनिस्तान आदि क्षेत्र शामिल हैं। उत्तरी अमेरिका में राकी पर्वत का मध्यवर्ती पठार, पेटागोनिया का मरुस्थल आदि। टैगा प्रदेश, विस्तार सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में 35 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच। उत्तरी अमेरिका में अलास्का से कनाडा और यूरेशिया में स्वीडन से साइबेरिया तक इसके क्षेत्र शामिल हैं। संसार का सर्वाधिक
वार्षिक तापांतर यहाँ पाया जाता है। शीत मरुस्थल या टुंड्रा प्रदेश, इसका विस्तार 70 डिग्री अक्षांश से लेकर ध्रुव तक है। संसार का न्यूनतम तापमान इसी क्षेत्र में मिलता है। प्रमुख वनस्पति काई एवं लाइकेन है। इस प्रदेश की जनसंख्या अत्यंत ही विरल है। उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा निवासियों एक्समो, यूरोप के लैप एवं एशिया के स्माइड कहलाते हैं। पशुओं में उजला भालू, वालरस, कस्तूरी बैल आदि प्रमुख हैं।